मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक कबीले को देखते हैं जिन्हें यगहाल कहा जाता है और ये लोग एक बर्फीली पहाड़ी पर रहते थे और खाने के लिए जंगली हाथियों यानी कि मेमत का शिकार किया करते थे। वो जंगली हाथी इस पहाड़ी पर काफी कम आया करते थे और कभी कभी तो वो आते भी नहीं थे, जिसकी वजह से इन लोगों को भूखा रहना पड़ता था और इस बात को लेकर सारे कबीले वाले काफी अपसेट भी रहते थे। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी होती है जिन्हें सब कबीले वाले बड़ी माँ कहते थे और उस माँ के पास ये शक्ति होती है कि वो आत्माओं से बात कर सकती थी। और जब भी वो बड़ी माँ किसी परेशानी में फंस जाती थी तो वो अपने मरे हुए लोगों की आत्माओं से पूछा करती थी कि इस परेशानी से कैसे निकला जाएगा। इस बार भी बड़ी माँ इस परेशानी से निकलने के लिए अपनों की आत्माओं से पूछती है, लेकिन इस बार उसे कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन एक रात बड़ी माँ को इसका जवाब मिल जाता है। दरअसल कबीले के आदमियों को जंगल में एक लड़की मिली थी जो अपनी मरी हुई माँ की बॉडी से लिपटी हुई थी और ये लोग इस लड़की को पकड़कर अपनी बड़ी माँ के पास ले जाते हैं। बड़ी माँ उस लड़की को देखकर कहती है कि ये हमें उन चार पैरों वाले राक्षस की वार्निंग देने आई है और ये चार पैरों वाले राक्षस हमारी दुनिया को खत्म कर देंगे और ये तब होगा जब हम अपने आखिरी शिकार पर निकलेंगे। और साथ ही वो उन्हें ये भी दिलासा देती है कि फिक्र मत करो, उस वक्त एक योद्धा आएगा और ये लड़की उसकी पत्नी बनेगी और ये दोनों मिलकर हमारे कबीले को एक नई दुनिया की तरफ ले जाएंगे जहां हमारे कबीले को कभी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस लड़की का नाम एवलेट होता है और इस कबीले में एक लड़का भी होता है जिसका नाम डीले होता है। डीले एवलेट को पसंद भी करता था, वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लग जाता है। अब यहाँ पर बड़ी माँ की बातें सुनने के बाद डीले के फादर को अब काफी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है। उनके पास एक श्वेत भाला होता है क्योंकि डीले के फादर शिकार की शुरुआत सबसे पहले करते थे और डीले के फादर ये तय करते हैं कि वो एक सफर पर जाएंगे और एक रात वो अपने दोस्त से कहते हैं कि मुझे जाना होगा, हम आखिरी शिकार का इंतजार नहीं कर सकते। इसके बाद डीले के फादर अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी से भी नहीं करोगे, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तब वो अपना श्वेत भाला उसे देकर चले जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग डीले को चिढ़ाने लगे थे कि तुम्हारे फादर भगौड़े हैं, वो यहाँ से डर कर भाग गए। दरअसल यगाल कबीले के सभी लोग ये समझ रहे थे कि डीले के फादर बड़ी माँ की बातें सुनने के बाद यहाँ से भाग गए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि सच यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि डीले के फादर यहाँ से क्यों चले गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस तरह एवलेट अकेली थी उसी तरह डीले भी अकेला था और अब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब इस तरह कई साल बीत जाते हैं और अब ये दोनों बड़े हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि इनके इलाके में एक बार फिर से मेहमत आते हैं और ये आखिरी टाइम होता है शिकार करने का। और बड़ी माँ की भविष्यवाणी के मुताबिक जब भी कोई आखिरी शिकार के लिए जाएगा तो यहाँ पर चार पैरों वाले राक्षस आएंगे और वो उन्हें खत्म कर देंगे। और जब मेहमत उनके इलाके में आते हैं तो कबीले वाले लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जो भी इन हाथियों का शिकार पहले करेगा उसकी शादी एवलेट से हो जाएगी और उसे वो श्वेत भाला भी दिया जाएगा और उसे कबीले का सरदार बना दिया जाएगा। अब एवलेट डीले से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, हम कहीं दूर जाकर शादी कर लेते हैं। दरअसल एवलेट को करण से डर लग रहा था जो कि महान शिकारी टिंटिन का लड़का था और टिंटिन शिकारी डीले के पिता के दोस्त होते हैं जिन्हें डीले के पिता ने श्वेत भाला देकर इस कबीले को छोड़ा था। डीले एवलेट से कहता है कि मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, जैसा कि मेरे फादर भाग गए, देखना मैं इस जंगली हाथी का शिकार कर लूंगा और मैं ही तुमसे शादी करूंगा। सब कबीले के लोग उन जंगली मेहमत का शिकार करने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद सभी लोग मिलकर एक बड़े जंगली हाथी को जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन वो हाथी इतना बड़ा और ताकतवर होता है कि वो जाल की रस्सियों को तोड़कर वहां से निकल जाता है और साथ ही में जाल उसकी बॉडी में फंसा होता है, इसीलिए सब लोग उस जाल को पकड़कर लटक जाते हैं ताकि उस जंगली हाथी को रोक सके। लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि ये हाथी कहीं ज्यादा ताकतवर है तो वो सब लोग उस जाल को बारी बारी करके छोड़ने लगते हैं। डिले भी ये करना चाह रहा था लेकिन वो जाल उसके हाथ में फंस चुका था और वो जंगली मेंबर डिले को घसीटते हुए एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है और फिर वो उस पर हमला करने लगता है। डिले उस पर एक भाले से हमला करता है लेकिन वो भाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी डिले का भाला एक पत्थर के बीच में फंस जाता है और जब वो जंगली हाथी डिले पर हमला करने आता है तब वो फंसा हुआ भाला जंगली हाथी को लग जाता है, जिसकी वजह से उस जंगली मेमत की मौत हो जाती है। और जब वो सब लोग वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इतना बड़ा जंगली मेमत यहाँ मरा पड़ा है जिसे कि डिले ने मारा है और वो सब लोग डिले को चीयर्स करने लगते हैं और रूल के मुताबिक जो भी सबसे पहले जंगली मेमत को मारेगा वो श्वेत भाला और एवलेट उसकी होगी। और अब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब उन दोनों की शादी होगी। पर डिले अब बहुत ही गिल्टी फील करता है कि उसे वो श्वेत भाला और एवलेट अवार्ड के तौर पर दे दिया गया था जबकि वो उसका हकदार नहीं था, क्योंकि सबकी तरह उसने भी जाल को छोड़ना चाहा था लेकिन वो जाल उसके हाथ में फंस चुका था और जंगली मेमत भी बस अनजाने में ही उससे मर गया था। बस इसी के चलते वो श्वेत भाला जो उसने जंगली मेमत को मारने पर जीता था वो कबीले वालों को वापस कर देता है। और अब भाला लौटाने का ये मतलब था कि एवलेट भी हाथ से गई, इसीलिए वो एवलेट से कहता है कि मैंने उस जंगली हाथी को नहीं मारा बल्कि वो खुद मेरे भाले पर आकर गिरा था। और अब यहाँ पर ये बात सुनकर एवलेट उससे नाराज होकर चली जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों मजबूर हो चुके थे क्योंकि वो अपने कबीले के रस्म और रिवाज का पालन करते थे। और अब उसी रात उन चार पैरों वाले राक्षस कबीले पर हमला करते हैं और कबीले के बहुत सारे मर्द और औरतों को पकड़ कर ले जाते हैं।
वो लोग अपने साथ एवलेट को भी पकड़ कर ले जाते हैं। उन लोगों के हमले में बहुत ही कम लोग बचे थे, जिनमें डिले और उसके कुछ साथी भी होते हैं। डिले उनसे कहता है कि मैं अपने कबीले के लोगों को और एवलेट को बचा कर लेकर आऊंगा। उसकी बात सुनकर डिले का साथी कहता है कि उन खतरनाक पहाड़ियों से कोई भी वापस नहीं आता। जिस पर डिले उनसे कहता है कि जिन्होंने अटैक किया था वो भी तो वहीं से आए थे, मैं उन्हीं का पीछा करूंगा। उसके बाद डिले उन घोड़ों के पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। डिले के साथ उसके कुछ साथी भी थे, लेकिन उनका ये सफर काफी मुश्किलों भरा था, क्योंकि खुद की और उन लोगों की जान बचाकर वापस आना काफी मुश्किल था। लेकिन डिले और उसके साथी किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें अपने लोगों को सही सलामत वापस लाना था। अब वो लोग उस पहाड़ी पर पहुंचने के लिए लगातार दिन रात चल ही रहे थे, और उसके बाद वो लोग पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच जाते हैं जहां से जमीन स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर एक घना जंगल था। जंगल में पहुंचने के बाद उन लोगों को अपने कबीले के लोग दिख जाते हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने पकड़ कर रखा था, और उन सब में एवलेट भी होती है। यहाँ रात को डिले अपने कुछ साथी और एवलेट को छुड़ा लेता है, पर जिन लोगों ने उन्हें पकड़ रखा था वो लोग उन्हें दोबारा से पकड़ लेते हैं, और दूसरी बार के हमले में महान शिकारी टिनटिन जख्मी हो जाता है। और अब ये खतरनाक लोग डिले के कबीले वालों को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। डिले अपने जख्मी साथी टिनटिन को खींच कर ले जा रहा होता है, और थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें भूख लगने लगती है, इसीलिए डिले शिकार करने के लिए निकल जाता है। और इससे पहले कि डिले शिकार कर पाता, वो एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में पहले से ही बहुत सारे जानवर फंसे हुए थे, और उनमें एक शेर भी होता है जो काफी बड़ा था और खतरनाक भी, और यहाँ के कबीले वाले उसे हत्यादंत कहा करते थे। वहाँ पर बारिश होने लगी थी और शेर पानी में डूबने लगता है, पर इससे पहले कि शेर पानी में डूब कर मर जाता, डिले शेर से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि तुम मुझे नहीं खाओगे। और उसके बाद डिले उस शेर को आजाद कर देता है, और वादे के मुताबिक वो शेर उसे खाए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। और अब डिले भी कोशिश करते हुए उस गड्ढे से बाहर आ जाता है और अपने जख्मी साथी के पास पहुंच जाता है। वो जख्मी साथी डिले को बताता है कि कल रात मैंने यहाँ पर चिल्लाने की आवाजें सुनी है, और अब ये दोनों उसी तरफ बढ़ने लगते हैं जिस तरफ से चिल्लाने की आवाजें सुनी गई थी। वहाँ पर जाने पर उन्हें पता चलता है कि कल रात इस गांव पर किसी ने अटैक कर दिया था। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो कबीले के लोग उन्हें घेर लेते हैं, और ये सभी लोग डिले और उसके साथी को मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर वो शेर आ जाता है जिसे गाँव वाले हत्यादंत कहा करते थे। वो शेर डिले की तरफ बढ़ता है, जिस पर डिले उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कल रात बचाया था, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। वो शेर डिले को कुछ नुकसान पहुंचाए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। उस कबीले के सभी लोग इस सीन को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। अब वो लोग उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। डिले उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग हमारी लैंग्वेज कैसे जानते हो, जिस पर वो लोग डिले को कहते हैं कि कुछ अरसा पहले यहाँ पर एक आदमी आया था, और वो यहाँ पर कोई सेफ जगह देखने आया था, और उसी आदमी से हमने ये लैंग्वेज सीखी है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डिले के फादर थे। तब डिले उनसे पूछता है कि वो आदमी इस वक्त कहाँ पर है, जिस पर कबीले के आदमी कहते हैं कि उन्हें राक्षस आत्मा अपने साथ ले गई, और साथ ही में हमारे कई आदमियों को भी ले गई, और वो आत्मा उन्हें एक ऐसी जगह ले गई है जहाँ से आज तक कोई भी बचकर नहीं आया है, लेकिन अब तुम हमें वहाँ ले जाओगे। डिले उनसे पूछता है कि आखिर मैं ही क्यों। तब वो लोग कहते हैं कि हमारी भविष्यवाणी के मुताबिक एक ऐसा आदमी आएगा जो कि हत्यादंत से बातें करेगा, और वो आदमी हमारे लोगों की जानें बचाएगा। और उस कबीले के लोग आसपास वाले कबीले के लोगों को भी ये खबर पहुंचा देते हैं कि हत्यादंत से बात करने वाला आदमी आ गया है। उसके बाद महान शिकारी टिनटिन उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, और वो ये है कि तुम्हारे फादर किसी से डर कर नहीं भागे थे, बल्कि वो हमारे कबीले को एक सेफ जगह ढूंढने के लिए निकले थे, ताकि हमारे कबीले वालों को भूख की वजह से ना मरना पड़े। डिले उससे पूछता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वो कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे मना किया था कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं, क्योंकि ये बात अगर कबीले वालों को पता चल जाती तो वो लोग एक एक करके कबीले को छोड़कर भागने लगते। इसीलिए उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूं। उसके बाद डिले के साथ यहाँ के और आसपास के कबीले वाले लोग उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर इससे पहले कि वो लोग उन लोगों तक पहुंचते जिन्होंने कबीले वालों को पकड़ रखा था, वो लोग नदी तक पहुंच जाते हैं, और वो लोग अपनी बोट से आगे की ओर जाने लगते हैं। और ये सभी लोग अब उनका पीछा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके पास कश्तियां नहीं होती। और अब ये लोग तय करते हैं कि अब हम आगे का सफर पैदल ही तय करेंगे। लेकिन आगे का रास्ता उनके लिए बहुत मुश्किल भरा होता है, क्योंकि आगे के रास्ते में एक बड़ा रेगिस्तान था जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल था, और उसे आज तक किसी ने भी पार नहीं किया था। लेकिन डिले कहता है कि हम रेगिस्तान को पार करेंगे। इतना कहकर डिले अपने सभी साथियों के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और कई दिनों के सफर को तय करने के बाद वो लोग उस रेगिस्तान की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, और वो लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी बड़े बड़े पिरामिड बनाए जा रहे हैं, और लोगों को पकड़कर गुलाम बनाकर लाने का मकसद ये होता है कि उनसे काम लिया जा सके। पिरामिड के बनाने में उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनसे भी ज्यादा तादाद गुलामों की होती है। ये लोग अपने लीडर को गॉड कहते थे। ये लोग अपने बारे में कहते हैं कि ये लोग आसमान से उड़कर आए हैं,
और उनका गॉड कभी भी उनके सामने अपना चेहरा नहीं दिखाता, वो हमेशा पर्दे में ही रहता है और उनका गॉड बस अपने लोगों को ऑर्डर्स देता है। उन ऑर्डर्स में ये भी शामिल होता है कि उन गुलामों से जल्दी जल्दी से काम करवाया जाए। डिले और दूसरे कबीले के सरदार जो कि डिले का साथ देने के लिए यहाँ पर आए थे, वो दोनों मिलकर गुलामों के कैंप में चले जाते हैं। उन लोगों के सामने एक आदमी को लाया जाता है जो कि अंधा होता है। वो आदमी डिले को बताता है कि 3 गॉड में से सिर्फ एक ही गॉड जिंदा रह गया है। डिले उससे पूछता है कि उस गॉड को कैसे मारा जा सकता है। वो कहता है कि गॉड डरता है एक ऐसे इंसान से जिसके बॉडी पर एक खास किस्म का निशान हो, और वो निशानी ऐसी है जैसे कि आसमान में दिखने वाले विजिबल सितारे होते हैं। और भविष्यवाणी के मुताबिक वो आदमी सब कबीले वालों को और सभी गुलामों को बचाएगा, वो गॉड को मारेगा और उन लोगों को आजाद करवाएगा। और उसके बाद डिले से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे बॉडी पर ऐसे निशान है, और इस बात का डिले के पास कोई जवाब नहीं होता। और यहीं पर डिले को ये भी पता चल चुका होता है कि उसके पिता मारे गए हैं और इन्हीं जालिम लोगों ने इसके पिता को मारा था। और उसके बाद डिले और उसके साथी अपनी बाकी लोगों के पास पहुंच जाते हैं, पर इन्हें वापस जाते हुए गॉड के सिपाहियों ने देख लिया था। और उसके बाद डिले के साथी और गॉड के सिपाहियों में घमासान की लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में महान शिकारी टिनटिन मारा जाता है। और मरने से पहले वो डिले के पिता का श्वेत भाला उसे देन में देता है। और इसके बाद डिले अब सबका बदला लेना चाहता था, वो सब लोगों की जान बचाना चाहता था और उन्हें आजाद भी करवाना चाहता था। और उसके बाद कुछ लोग देखते हैं कि एवलेट के हाथ पर वही चोट के निशान होते हैं और ये निशान आसमान पर दिखने वाले उन विजिबल सितारों की तरह होते हैं। और भविष्यवाणी के मुताबिक वो निशानियां एवलेट में पाई गई थी। उन निशानों को देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। एवलेट को वो लोग अपने गॉड के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि जिसके हाथ पर ये निशान होगा वो लोगों को बचाएगा और उन्हें आजाद करवाएगा। ये लोग अपने गॉड को बताते हैं कि यहाँ इस लड़की के पीछे एक शिकारी भी आ रहा है। और सुबह के वक्त डिले और उसके लोग अपने लोगों के पास जाने के लिए मजदूर बन जाते हैं और वहीं पर जंगली मेमथ भी होते हैं। डिले के लोग जंग का ऐलान कर देते हैं। मेमथ जो इस हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लगते हैं और उसकी वजह से वहां पर हलचल मच जाती है। और उसके बाद गॉड कहता है कि एवलेट को बाहर ले जाओ, अगर इसके बावजूद वो मजदूर ना रुके तो इसे मार देना। और ऐसा ही किया जाता है और एवलेट को बाहर लेकर जाया जाता है। तभी डिले और उसके लोग एवलेट को देखकर रुक जाते हैं और उसके बाद वहां पर वो गॉड आता है और उसे देखकर सारे के सारे लोग झुक जाते हैं। और गॉड का एक आदमी सबको कहता है कि जो कोई भी इस लड़की को यहाँ से लेकर जाना चाहता है वो उसे यहाँ से लेकर चले जाए, और हम वादा करते हैं कि इस बार हम उसे नहीं रोकेंगे। डिले कहता है कि मैं एवलेट को अगर यहाँ से लेकर जाता हूँ तो मेरे बाकी के साथियों का क्या होगा। गॉड कहता है कि वो हमारे गुलाम है, वो हमारे गुलाम ही रहेंगे। इस पर डिले गॉड की ये बात मानने से मना कर देता है और वो उस श्वेत भाले को उस गॉड की तरफ फेंकता है और वो भाला गॉड के आर पार हो जाता है। और उसके बाद डिले सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि देखो, वो सभी की तरह एक इंसान है, उसे भी तकलीफ होती है और अब वो मर चुका है। तभी वहां पर दोनों कबीलों के बीच एक जंग स्टार्ट हो जाती है और इस जंग में डिले के लोग जीत जाते हैं। और अब कबीले का वो आदमी जो उन लोगों को यहाँ पर कैदी बनाकर लाया था, वो एवलेट की तरफ एक तीर फेंकता है जिससे कि एवलेट मर जाती है। बदले में डिले उस आदमी को मार डालता है जिसने एवलेट पर तीर फेंका था। डिले यहाँ पर अपने कबीले वालों और सभी लोगों को बचाने आया था, लेकिन यहाँ पर आकर वो अपने बहुत ही करीबी लोगों को खो दिया था। और बड़ी माँ जो दूर से ही ये सब कुछ देख रही होती है, वो उन सबको अपनी पावर्स दे रही होती है। और यहाँ पर बड़ी माँ अपनी जान की कुर्बानी देकर एवलेट की जान वापस ले आती है और एवलेट दोबारा से जिंदा हो जाती है। और जाने से पहले दूसरे कबीले के लोग जिन लोगों ने इन्हें पनाह दी थी, वो डिलेह को कुछ पौधों के बीज देते हैं। वो डिलेह से कहते हैं कि तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम इन बीजों को अपनी जगह पर लेकर जाओ और उन्हें वहां पर उगाओ। डिलेह बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो अपनी जगह पर जाकर इन बीजों को उगा देता है और वहां पर पौधे लगने लगते हैं और अब इन्हें कभी भूख का सामना नहीं करना पड़ता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।